ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि अगर माँ भगवती का आगमन अगर आपके घर पे होता है तो उसके क्या संकेत हैं कि माँ भगवती आपके घर पर आ चुकी हैं, उनका प्रवेश आपके घर में हो चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संकेत हैं जिनके द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि माँ भगवती आपके घर पर आ चुकी हैं। उनका रहम नज़र, उनका आशीर्वाद आप पर हो चुका है, उनकी कृपा आप पर हो चुकी है ना। तो ये सब जानने के लिए मैं आज आई हूँ एक छोटी सी वीडियो लेकर, जिसके माध्यम से आपको बताऊंगी वन बाय वन, और आप उससे रिलेट करना कि आपके घर में ऐसा कुछ है तो आप समझ जाना कि आपके घर में भी माँ भगवती की कृपा हो चुकी है, माँ भगवती का आशीर्वाद आ चुका है। तो सबसे पहला जो संकेत है, सबसे पहला संकेत कि आपके घरों में ना आपके 9 दिन के जो व्रत थे या फिर 9 दिन जो थे या अष्टमी या नौमी, इन सबको इंक्लूड करके अगर आपके घर में कोई भी छोटी सी भी कन्या अगर अपने आप आपके घर में आई है, प्रवेश किया है उसने, या आपसे कुछ मांगा है या कहीं से भी आई है, कुछ भी है, तो समझ जाइए कि आप पर माँ भगवती की कृपा हो चुकी है। अगर माँ भगवती आपसे प्रसन्न है ना, तो वो अपने आप छोटी सी कन्या को आपके घर पर ज़रूर भेजेंगी, किसी न किसी रूप में। माँ दुर्गे के 9 रूपों में से कोई भी रूप माँ का आपके घर पर आ सकता है, कोई भी कन्या आपके घर में आ सकती है। कभी आप ये मत समझना कि एक अच्छे से सुंदर से वस्त्र पहनकर ही कोई कन्या अगर आपके घर में आएगी तो ही वो माता का रूप है, ऐसा नहीं है। अगर माता को आना है आपके घर पर, वो किसी भी रूप में आ सकती है। अगर वो किसी गरीब या फ़कीर के बच्चे के रूप में भी आएगी ना, किसी छोटे से बच्चे के रूप में या किसी कन्या के रूप में आएगी ना, तो समझ जाओ कि वो माँ ही है। क्योंकि अक्सर ईश्वर ना अच्छी चीज़ों में, अच्छे कपड़ों में नहीं आते, वो हमेशा ऐसे भेष में आते हैं जब वो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्ची जो है, जो वो कन्या है, वो सीधा आपके यहाँ पर ऐसे आए जैसे कि वो बहुत सुंदर है, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, या वो बहुत अच्छे घर से हैं। ऐसा नहीं है। वो किसी गरीब घर से भी आ सकती है, उसके कपड़े फटे पुराने भी हो सकते हैं, या फिर वो गोद में भी आ सकती है, किसी फ़कीर के, किसी के साथ में, किसी के मांगने वाले के साथ में, किसी के गोद में भी वो आ सकती है। अगर वो आपके घर पर आई है, किसी के भी द्वारा आई है और आपसे कुछ मांग कर रही है ना 9 दिनों के अंदर, तो समझ जाइए कि माँ आपकी परीक्षा लेने आपके घर पहुँच चुकी है और वो आपके घर पर आना चाहती है और उनके चरण आपके घर पर पड़ चुके हैं। क्योंकि जब वो आपसे कुछ लेती है ना, कुछ भी दक्षिणा या फिर कुछ भी, तो वो उसके बदले आपको बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद देकर वो वहाँ से जाती हैं। और दूसरा संकेत, जब माँ आपके घर पर 9 दिनों तक विराजित रहती है ना, तो आपके जो घर का दिया है, जो आप दिया जलाते हैं ना, वो दिए की लौ हमेशा जलती सी रहती है, उसमें एक फूल बन जाता है। कभी आप नोटिस करना कि वैसे आपके नॉर्मल दिनों में फूल नहीं बनेगा, लेकिन जब ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे ना, उस दिन आपके दिए में फूल ज़रूर बनेगा। और जो आपके दिए की लौ होगी ना, वो बहुत तेज़ होगी, बहुत तीव्र होगी, बहुत अलग सा अनुभूति होगी आपको। बहुत ऐसा लगेगा कि जैसे कि ईश्वर इस दिए में ना विराजित हो गए हैं, इस अग्निदेव में विराजित हो गए हैं। तो अगर आपके घर में 9 दिन तक ये दिया जलता रहा, और जब भी आपने वो दिया जलाया, चाहे आप अखंडित दिया जलाएं या फिर आप रोज़ का दिया जला रहे हैं पूजा के वक्त, तब भी अगर आपके घर में अगर पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है ना, तो वो दिए से मालूम पड़ेगी। क्योंकि दिया एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है जो ईश्वर से कनेक्टेड होता है। अगर ईश्वर प्रसन्न होते हैं ना आप पर, तो आपके जो दिए की लौ है ना, वो हमेशा लंबी से लंबी और तीव्र रहती है। उसमें एक अलग सा ही आकर्षण, एक अलग सी ही पावर, एक अलग सी ही शक्ति नज़र आती है, एक अलग से ही अनुभूति होती है। कभी भी आप नोटिस करना। और तीसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जब भी आपके घर में सुगंधित चीज़ें रहती हैं ना, जब भी आपके घर में लोबान की, इत्र की और सुंदर सुंदर फूलों की, खुशबूदार फूलों की एक महक सी आती है ना, अलग सी महक, एक खुशबूदार सी महक, कि चारों तरफ आपका घर महकता है। कभी आप नोटिस करना कि कई लोगों को आपने देखा होगा, या कई लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि उनके घर में आप चले जाओ और उनका घर ऐसा होता है जैसे उदास सा हो। घर में सब कुछ होगा, लेकिन घर में ना वो सकारात्मकता से महसूस नहीं होगा, आपको अच्छा सा महसूस नहीं होगा। क्योंकि वहाँ की जो वाइब्रेशन होगी ना, जो वहाँ की वाइब्स होंगी, वो बहुत अजीब सी होंगी, बहुत अलग सी होंगी। और कई लोगों का घर बहुत चाहे छोटा होगा ना,
सुंदर होगा और उनके घर में एक अलग सी ही सुगंध आ रही होगी, मन सी मोहने वाली एक बहुत प्यारी सी सुगंध, जैसे कि कुछ है यहाँ पर, कोई पॉजिटिविटी है, कोई शक्ति है, कोई ताकत है, जैसे ईश्वर का आशीर्वाद है उस घर पर। कुछ ऐसी चीज़ें ना आपको महसूस होनी शुरू हो जाती हैं, एक सुगंध सा अगर आपके घर में आ रहा है ना, अगर आपके घर में सकारात्मकता लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ तो है, कुछ अलग सा तो है, तो समझ जाइए कि माँ भगवती आपके घर पर हैं, विराजित हैं। और चौथा संकेत कि जब 9 दिनों के अंदर ही अंदर तब आपके पास में कोई वैष्णो देवी से कोई प्रसाद लेकर आए, या फिर माँ भगवती की कोई फ़ोटो, कोई तस्वीर, या 9 देवियों में से किसी भी रूप की तस्वीर की फ़ोटो अगर आपके घर पर आ रही है, कोई स्वरूप आ रहा है, कोई फ़ोटो आ रही है, तो आप समझ जाओ कि माँ भगवती का आशीर्वाद है आपके ऊपर, या फिर प्रसाद पहुंच रहा है आपके पास में। कहीं ना कहीं से आपके जाने की इच्छा थी लेकिन आप नहीं जा पाए, लेकिन माँ ने आपके घर पर प्रसाद भिजवा दिया, तो समझ जाइए कि माँ आप पर बहुत प्रसन्न है, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। आप नहीं जा पाए लेकिन माँ आपको खुद आशीर्वाद देने आपके घर पहुँच गई, चाहे वो प्रसाद के रूप में हो, चाहे वो किसी तस्वीर के रूप में हो, चाहे वो किसी फ़ोटो के रूप में हो, चाहे वो किसी स्वरूप के रूप में हो, मूर्ति के रूप में हो, या कैसे भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर वो आपके घर पहुंच रही हैं, चाहे कैसे भी पहुंच रही हैं, समझ जाओ कि उनका आशीर्वाद, उनकी रहम नज़र, उनकी नज़र आप पर पड़ चुकी है, आपके घर पर, और वो आ रही हैं आपके घर पर, उनका आशीर्वाद है आपके पास। क्योंकि अगर कोई भी तस्वीर, कोई भी फ़ोटो, कोई भी प्रसाद ऐसे ही किसी के घर पे नहीं पहुंच सकता, जब तक माँ का आशीर्वाद ना हो, किसी भगवान का आशीर्वाद ना होना, तो वो पहुंच ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं पहुंच सकता। और 5वां संकेत, अगर आपको 9 दिनों के अंदर माँ का कोई सपना दिखाई दे रहा है, या सपने में कोई कन्या दिखाई दे रही है, या माँ दुर्गा की आपको कोई तस्वीर, आपको किसी जागरण में आप कहीं गए हो, या आपको कहीं के मंदिर का, स्थान का, कहीं के भी दर्शन हो रहे हैं ना, तो आप समझ जाओ कि आप पर ना कृपा तो हो रही है। क्योंकि अक्सर ईश्वर ना साक्षात रूप में तो सामने नहीं आ सकते, लेकिन वो स्वप्न के द्वारा बहुत जल्दी आपके सामने आते हैं, आपको साक्षात दर्शन भी देते हैं। अगर आपको किसी कन्या के रूप में दर्शन हो रहे हैं, किसी कन्या के दर्शन हो रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि माँ की कृपा आप पर है। या फिर किसी किसी को माता का जागरण दिखाई दे रहा है, या फिर ये दिखाई दे रहा है कि वो किसी अच्छे स्थान पर है, किसी तीर्थ स्थान पर है, या किसी अच्छे माहौल में है, सकारात्मक माहौल में है, वहाँ पूजा पाठ चल रही है, वहाँ भजन कीर्तन चल रहे हैं, तो समझ जाओ कि माँ की कृपा है आपके ऊपर, दैवीय शक्तियाँ हैं आपके साथ, जो आप पर रक्षा कर रही हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही हैं, जो आप पर अपना प्यार नौछावर कर रही है ना, तो आप समझ जाओ कि हाँ ऊपर वाले की कृपा है आपके पास। और 6ठा संकेत, अगर आपके पास में कहीं से कोई नारियल आ रहा है, नारियल एक बहुत शुभ माना गया है पूजा पाठ में। अगर आपके घर में नारियल आ रहा है किसी के भी द्वारा, कहीं से भी, कुछ भी, तो आप समझ जाओ कि माँ की कृपा आप पर है। क्योंकि अक्सर नारियल माँ के प्रसाद में ज़रूर शामिल किया जाता है। नारियल का बहुत बड़ा महत्व है, ये सब आप जानते हो। नारियल को एक शुभ कार्य के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। अगर नारियल आपके घर में आया है कहीं ना कहीं से, किसी भी स्थान से, किसी भी तीर्थ स्थान से, या किसी मंदिर से ना, तो आप समझ जाओ कि आपके घर पर ना कुछ अच्छा होने वाला है ना। और 7वां संकेत ये है कि जब आप कभी इन दिनों के अंदर ही अंदर आप किसी तीर्थ स्थान पर जाने वाले होते हो, अचानक से आपका प्लान बन जाता है कि आपको जाना है। आपने सोचा नहीं होता कि आपने जाना है या नहीं जाना है, लेकिन अचानक से आपको जाना पड़ जाता है, अचानक से आपका प्लान बन जाता है, या फिर किसी न किसी के थ्रू आप चलने लगते हो कि चलो चलते हैं। और कभी आपके पास पैसे नहीं होते, कभी इंतज़ाम नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन जब आपको तीर्थ स्थान पर जाना होता है, आपकी टिकट्स होती हैं, तो अचानक आपके पास में पैसे आ जाते हैं। तो वो क्या है? वो लीला है माँ की, कि माँ आपको बुलाना चाहती है। माँ चाहती है कि उनका बच्चा उनके दरबार में पहुँचे, उनका आदर सत्कार करे, उनका सम्मान करे, उनके दर्शन करे। वो तुम्हें कुछ देना चाहती हैं, वो तुम्हें कुछ बनाना चाहती हैं, तब जाकर माँ अपने बच्चों को वहाँ बुलाती हैं। तो अगर आपको इन 9 दिनों के अंदर तीर्थ स्थानों पर जाने का मौका मिल रहा है ना कहीं से भी इंतज़ाम हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है ना, आप बहुत परेशान हो, आपके पास पैसे है ही नहीं, लेकिन अचानक से इंतज़ाम हो रहा है, या फिर आप किसी और के साथ जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, या कभी कभी होता है कि हम अकेले हैं, हम नहीं जा पा रहे, लेकिन उसके बावजूद अचानक से हमें किसी और का साथ मिलता है और हम चल पड़ते हैं। तो वो सब लीला है, वो सब ऊपर वाला लीला बनाता है
अपने पास बुलाने के लिए। अगर वो ना बुलाना चाहे ना तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम अपने पैरों को, कदम को भी ना अपने घर से बाहर निकाल दें। अगर उनकी मर्ज़ी नहीं होगी ना तो हम जा नहीं सकते। उनकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम तो फिर क्या ही कर सकते हैं ना। और 7वां संकेत, अगर गौ माता आपके द्वार पर बार बार आ रही है ना, गौ माता रोज़ आपके द्वार पर पहुंच रही हैं, तो समझ जाओ कि गौ माता ना माता का ही रूप है। जो माँ ना आपके घर में पहुंच रही हैं कामधेनु के रूप में, वो सेवा लेने आई हैं आपसे, दर्शन देने आई हैं आपको। अगर माँ इन 9 दिनों के अंदर आपके घर में रोज़ आ रही हैं, आपके घर के द्वार पर पहुंच रही हैं ना, और आप रोज़ उनकी सेवा कर रहे हो, कुछ ना कुछ उन्हें खिला रहे हो, तो आप उनकी सेवा कर रहे हो। किसी न किसी रूप में, कामधेनु के रूप में माँ आपके घर पर विराजित हैं, और माँ आपके घर पर रोज़ आती हैं आपसे सेवा लेने, क्योंकि वो आपसे प्रसन्न है और इस कारण वो रोज़ आपके पास आती हैं। वरना सोचो ना, दुनिया में तो बहुत सारे घर हैं, तो वो हर घर में जा सकती हैं, लेकिन वो आपके ही घर में आ रही हैं, आपके ही द्वार पर आ रही है, आपके दरवाजे पर आ रही हैं, तो वो ऐसे नहीं आती। अगर कोई पशु पक्षी, अगर कोई कीड़ा भी अगर आपके घर में पहुंच रहा है ना, तो उस ईश्वर की मर्जी है कि उसे आपके घर से कोई दाना पानी लेना है, तब जाके वो आपके घर में आ रहा है। बिना उनके इशारे के तो कोई भी ना, एक चींटी भी आपके घर में नहीं आ सकती। अगर एक चींटी भी आपके घर में है ना, तो वो उस ऊपर वाले की मर्जी है कि उनको, उस चींटी को आपके घर से कुछ खाना है, उनका दाना पानी है इस घर में, इसलिए वो आती हैं। 8वां संकेत, जब आप इन 9 दिनों में पाठ पूजा करते हैं ना, तो आपका मन इन 9 दिनों में इतना शुद्ध हो जाता है ना कि आपका मन एकाग्र हो जाता है, चंचल मन हट जाता है, और इतना मन करता है पाठ पूजा करने का, हमेशा माता के बारे में जानने का, ईश्वर के बारे में जानने का, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का मन करता है। किसी के बारे में बुराई, निंदा, ये सब छोड़ के ना, इन सबको परे रख कर ना, आप एक आध्यात्मिक के रास्ते पर चल पड़ते हो। एक बहुत अच्छा सा आपको महसूस होने लगता है, सकारात्मकता सी महसूस होने लगती है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। आप नोटिस करना कि जब हमारे साथ कुछ बुरा या कुछ भला सा होने वाला होता है ना, तो हमें पहले से ही एहसास सा हो जाता है, हमारे मन को, हमारी अंतरात्मा को, जब कुछ बुरा होने वाला होता है। और जब कुछ अच्छा सा होने वाला होता है ना, तो मन खुश खुश सा रहता है, अच्छा सा लगता है ना। तो बस अगर आपका मन इन 9 दिनों के अंदर बहुत अच्छा सा है, आपके मन में सकारात्मकता है, किसी के लिए कोई द्वेष भाव, लालच, लोभ, माया, अहंकार कुछ नहीं ना, आपका मन बिल्कुल साधारण सा है, कुछ नकारात्मक विचार आते भी हैं तो वो चले जाते हैं, तो समझ जाओ कि आप पर ना माँ भगवती की कृपा हो चुकी है, उनका आशीर्वाद आप पर हो चुका है, क्योंकि आपको सकारात्मक महसूस होता है। और 9वां संकेत, जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपकी अचानक से नींद खुल जाए ना, जब आपको लगे कि हाँ सुबह सुबह आरती करनी है, माँ की काकड़ आरती करनी है, सुबह सुबह उठना है, आपको जोत जलानी है, आपको बस यही लगता है कि फटाफट से पूजा पाठ करनी है, स्नान करके आपको पूजा पाठ करनी है, आपको दुर्गा चालीसा पढ़नी है। और आप नोटिस करना कि ये 9 दिनों के अंदर ना आप सही से पूजा पाठ कर पाओगे, एक आसन बिछाकर तरीके से। आपका जो समय होगा ना पाठ पूजा करने का, वो बिल्कुल निर्धारित होगा, बिल्कुल सही होगा। आप 4-5 काम छोड़ के या 10 काम छोड़ के ना आप पूजा पाठ करोगे, कभी आप नोटिस करना। और वैसे आप आगे पीछे करते रहते होंगे, लेकिन इन दिनों में ना आपका जो रूटीन होगा ना वो बिल्कुल सही होगा। आप बिल्कुल समय से पूजा पाठ करेंगे, बिल्कुल सही समय से, क्योंकि आपका मन लगने लगता है पाठ पूजा के अंदर, आपको मन से अच्छा महसूस होता है, आपको सुकून मिलना शुरू होता है, आपको शांति महसूस होनी शुरू होती है, आपके मन में एक ठहराव सा आता है, एक रुकावट सी आती है, एक बहुत अच्छा सा महसूस होता है। और आपका ना आलतू फालतू चीज़ें खाने का मन नहीं करता, आप सात्विक भोजन खाना पसंद करते हो, बिल्कुल शुद्ध भोजन। आपका खाने का इधर उधर का बिल्कुल मन नहीं करता, कोई फालतू चीज़, कोई चीज़ ऐसी जो निषेध हो ना, वो सब चीज़ें खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। आप बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना पसंद करते हो। और यही कुछ संकेत है कि माँ आपके घर पर विराजित है। तो यही कोई संकेत है कि माँ आपके घर पर विराजित है। आप इन सब संकेतों से पता लगा सकते हैं कि इन संकेतों में से आपके ऊपर कौन से लागू हो रहे हैं, कौन से आपसे मैच कर रहे हैं। तो माँ भगवती आपके घर पर विराजित है, और आप अच्छे से अष्टमी नवमी मनाइए, अच्छे से पूजा पाठ करिए। माँ भगवती की कृपा और साईं की कृपा आप पर बनी रहे, हमेशा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, मैं यही कामना करती हूँ। सबके रोग दुखों को माँ घर से निकाल दे और आपके घर में सकारात्मकता दे, आशीर्वाद दे, सबको बहुत प्यार दे। और अगर आपके भी कोई अनुभव हैं बाबा से रिलेटेड, अगर आप कोई भी अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करके
हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।